life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली चंद वीडियोज़ में मैंने आपको नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान का दिखाया था। स्कर्दू गए थे, गिलगित बल्तिस्तान और कुछ वादियाँ, शंग्रीला और इसके अलावा सरीना होटल वगैरह। तो आज हम अपने टूर का कर देंगे इख्तिताम। आज की वीडियो में हम जाएंगे फेरी मेडो, नांगा पर्वत और सोक वैली। इसके अलावा एक दो व्यू पॉइंट और हैं और उसके बाद हमारा ये नॉर्दर्न एरिया का टूर हो जाएगा कंप्लीट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी। तो हम शंग्रीला से निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट पर जो कराक्रम पर वाक़ है। ये है जी व्यू पॉइंट, ये कराक्रम रोड जा रहा है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है कोह कराक्रम और उसके साथ ये है कोह हिंदूकश। ये कराक्रम हाईवे है और इसके बिल्कुल साथ ये है कोह हिमालय। ये सारा हिमालय है। यहाँ पर एक बहुत पुराना पुल भी है जिसे बूंजी ब्रिज या प्रताप पुल भी कहते हैं। ये सारा हिमालय है। प्रताप पुल 1893 ईस्वी में महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये लोहे और स्टील का बना हुआ है। ये आपको अभी दिखाता हूँ मैं। ये सारा हिमालय है, इसके साथ हिंदूकश और इसके साथ कोह कराक्रम। ये ब्रिज है, इंडस रिवर पे बना हुआ है ये ब्रिज। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये लोहे और स्टील का बना हुआ है और इसे 1893 में बनाया गया था। उसके बाद 2012 में इसे दोबारा रिपेयर किया गया। ये बूंजी का इलाका है इसलिए इसे बूंजी ब्रिज भी कहा जाता है। स्कर्दू और गिलगित से आने वाले दरिया यहाँ पे आके इंडस रिवर में मिलते हैं। ये सामने से ये दोनों दरिया आ रहे हैं, एक स्कर्दू से आ रहा है और एक आ रहा है गिलगित से। तो ये दोनों दरिया यहाँ इंडस रिवर में मिलते हैं और ये प्रताप पुल इंडस रिवर पर है। महाराजा प्रताप ने बनवाया था। ये जगलोट के करीब है और इसकी लंबाई 100 मीटर है तकरीबन। ये वो दोनों रिवर हैं और ये सामने ब्रिज है, बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी टॉप पे है, ये काफ़ी ऊंचा है व्यू पॉइंट। इसके बाद अब हमने जाना है अपर कचोरा लेक। लोअर कचोरा लेक हम देख चुके हैं पहले। लोअर कचोरा लेक तो थी वो अपना शंग्रीला में। अब हम जा रहे हैं अपर कचोरा लेक की तरफ। ये देखें नदी पे पुल है लकड़ी का जो पुराना था, अब ये नया बनाया हुआ है ब्रिज। तो अब हम जा रहे हैं अपर कचोरा लेक की तरफ जो कि स्कर्दू के इलाके में ही वाक़ है। जी तो हम पहुंच चुके हैं अपर कचोरा लेक स्कर्दू में। ये लेक सतह समंदर से 2500 मीटर बुलंद है और रोड से इतनी नीचे है कि हमें तकरीबन 150-200 सीढ़ी उतर के जाना पड़ेगा नीचे। ये देखें और भी विजिटर यहाँ पे आए हुए हैं। शानदार माहौल है, बोटिंग की सहूलत भी मौजूद है। ये हमें काफ़ी नीचे उतर के आना पड़ रहा है यहाँ तक। तो रोड ऊपर था, काफ़ी रोड ऊपर है। तो अब हम नीचे चलते हैं और ये देखें अपर कचोरा लेक के मंज़र। यहाँ पे बोटिंग की सहूलत भी मौजूद है, हम बोटिंग यहाँ पे लाजमी करेंगे। तो उसके बाद अगले स्टेप पे हम चलते हैं। अपर कचोरा लेक में बोटिंग करने के बाद हम जा रहे हैं सोक वैली। सोक वैली यहाँ की बहुत मशहूर वैली है। ये स्कर्दू की खूबसूरत वादियों में से एक है। अपर कचोरा के साथ ही ये भी उसी रोड पर है, बस लेफ़्ट राइट का फ़र्क हो जाता है। तो ये है जी सोक वैली, बहुत ही शानदार है। इसे जन्नत से तशबीह दी जाती है। यहाँ पे बहुत पॉपुलर और फेमस पर्सनैलिटीज़ भी यहाँ पे आती हैं। इमरान खान साहब भी यहाँ पे हैं। ये पानी पे चेयर्स लगा देते हैं ये पानी में, तो यहाँ बैठ के लोग एंजॉय करते हैं। ये सोक वैली के मनाज़र हैं, बहुत ही खूबसूरत वैली है। स्कर्दू की खूबसूरत वैलियों में से एक है ये। आप पानी में बैठ के एंजॉय करते हैं, खाना खा सकते हैं, इधर टेबल लगा देते हैं। ये सोक वैली से अब हम जा रहे हैं फेरी मेडोस।
फेरी मेडोज़ एक व्यू पॉइंट है जो बहुत ही बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ से पहले 15 किलोमीटर जीप ट्रैक से रायकोट से शुरू होकर हम तत्तो गाँव तक और फिर पैदल सफ़र शुरू करेंगे। अभी हमारा जीप का सफ़र है, 15-20 किलोमीटर का ये जीप का सफ़र है और उसके बाद 4-5 घंटे का पैदल सफ़र है। जीप का सफ़र हमारा ख़त्म हो चुका है और अब हमें चलते हुए 1 घंटा हो चुका है और अब हम इस पॉइंट पर पहुँचे हैं जो सामने हमें नांगा पर्वत नज़र आ रहा है। फेरी मेडोज़ की हम तरफ जा रहे हैं। अभी 3-4 घंटे का सफ़र और तय करेंगे, फिर फेरी मेडो पहुँचेंगे। 3 घंटे की मुसाफत के बाद हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। एक रास्ते में कैंटीन आई है, कैंटीन पे स्टे कर रहे हैं। काफ़ी थक चुके हैं और उसके बाद अब हमारा तकरीबन आधा घंटे का सफ़र है और हम फेरी मेडोज़ पहुँच जाएंगे। ये कैंटीन के मनाज़र हैं। हम फेरी मेडोज़ के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। ये देखें, बर्फ़ भी आ गई है, काफ़ी ऊपर है ये, और ये ग्लेशियर पिघल के पानी आ रहा है। ठंडा, साफ़ और शफ़ाफ़ पानी है, काफ़ी स्पीड से आ रहा है ये। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़ा सफ़र बाकी है बस। फेरी मेडो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक जर्मन कोपेमा फेरी के नाम से मंसूब है। 1995 में हुकूमत पाकिस्तान ने इसे नेशनल पार्क करार दिया था। ये सतह समंदर से 3300 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। इसके रास्ते में एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ नदी जो नांगा पर्वत से निकलती है और दरिया सिंध में गिरती है जाके। नदी से मुराद वो छोटे छोटे नाले जो जहाँ से ग्लेशियर पिघलता है, नाले वगैरह जहाँ से रास्ता होता है पानी का, तो वो छोटे छोटे नाले एक बड़े नाले में इकट्ठे होते जाते हैं, तो फिर वो आगे इंडस रिवर में शामिल हो जाते हैं। तो अब हम बिल्कुल फेरी मेडो के करीब पहुँच चुके हैं। ये देखें, ये इस तरीके से छोटे छोटे ना, ये फिर वो एक बड़े नाले में जाते हैं। तो वो रास्ते में यानी कि एक तरफ हमारे वो रहता है नाला और एक तरफ हमारे पहाड़ रहता है। ट्रैक है बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत। जी तो गाइस, वेलकम टू फेरी मेडो। ये है फेरी मेडो व्यू पॉइंट, फेरी मेडो का ग्रासी ग्राउंड। अब यहाँ पे काफ़ी होटल बन चुके हैं। वो ग्राउंड लुक नहीं दे रहा और मौसम भी कुछ ऐसा है कि ग्रीनरी ज़्यादा नहीं है। यही वो ग्राउंड है जो हम अपने मतलब वो कंप्यूटर में विंडो की स्क्रीन पर देखते थे बैकग्राउंड। ये ग्रासी ग्राउंड होता था तो जर्मन सियाह ने यहाँ पे मुतारफ़ करवाया था। ये 1995 में हुकूमत ने इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया था। ये फेरी मेडोज़ है जी। ये पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको बर्फ़ के ढके हुए, ये नांगा पर्वत है। यहाँ से ख़ास व्यू उनका आता है। इसके बाद आगे ब्याल कैंप है, उसके बाद बेस कैंप आता है। तो ये नांगा पर्वत है, यहाँ से साफ नज़र आ रही हैं। अब हम जाने वाले हैं फेरी मेडो से आगे ब्याल कैंप की तरफ। तो जैसे ही आगे जाते हैं तो बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ से ये हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू है और हम जा रहे हैं अब ब्याल कैंप की तरफ। जी तो 2 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद हम ब्याल कैंप पर पहुंच चुके हैं। ये देखें, बर्फ़बारी है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी है। ये होटल्स हैं, रूम्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, हम सिर्फ 5 बंदे हैं। यही हम आए हैं यहाँ पे ब्याल कैंप पे और इसके अलावा ब्याल कैंप कोई नहीं आया। तो यहाँ अब हम 1 दिन का स्टे करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ की बर्फ़बारी। ये ब्याल कैंप की बर्फ़बारी है, ये देखें स्नो फॉलिंग हो रही है। ये ब्याल कैंप में आप इसे कैंटीन कह लें या होटल कह लें या ढाबा कह लें, ये मौजूद है और ख़ुद ही हम चाय बना के पी रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, ये चाय है और इसको हमने खोला हुआ है, गाइड हमारे साथ है। तो हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं और आपको नज़ारे करवाते हैं यहाँ के बाहर के कि आज बर्फ़बारी कितनी है यहाँ पे। तो ये देखें, हम दरवाज़ा खोलते हैं बाहर से तो आपको दिखाएंगे कि कितनी बर्फ़बारी है। ये है कैंटीन के मनाज़र। तो ये देखें जी, ये कल बर्फ़बारी बहुत कम थी, आज मुकम्मल स्नो है, हर तरफ स्नो है यहाँ पे। ये ब्याल कैंप है जी, बिल्कुल स्नो है फुल। ये कैंटीन है जहाँ पे हमने चाय वगैरह पी थी। यहाँ पे हमने रात एक गुजारी है और अगली रात के मनाज़र ये हैं जो आप देख रहे हैं कि हर तरफ तकरीबन 1.5-2 फीट की बर्फ़बारी है। तो अब हमने जाना है वापस फेरी मेडोज़, वहाँ पे हालात देखेंगे कि क्या है। वहाँ पे बर्फ़बारी नहीं है। ये है टोटली ब्याल कैंप का एरिया, फुल स्नो है। हमारे 5 बंदों के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है और बस स्नो है। तो अब हमने जाना है वापस। वापसी का सफ़र हमने शुरू कर लिया है। हम आए थे फेरी मेडो से ऊपर ब्याल कैंप पे। ब्याल कैंप पे और ज़्यादा नांगा पर्वत करीब हो जाता है, लेकिन जैसे ही ब्याल कैंप पे आए तो ब्याल कैंप खुद ही नांगा पर्वत बन चुका है। तो पहले दिन जब आए थे तो बर्फ़बारी बहुत कम थी, स्नो कम थी, हाफ थी तकरीबन।
तो अब ये फुल हो चुकी है अगले दिन। तो हमने नांगा पर्वत भी देख लिया और यहाँ पे नांगा पर्वत भी बन चुका है। तो अब हमारी है वापसी। अब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो स्नो कम होती जाएगी। तो उम्मीद है फेरी मेडो के आगे स्नो नहीं होगी और उसके बाद फेरी मेडो से नीचे जाएंगे 2-3 घंटे का ट्रैक करके, और उसके बाद हम गाड़ी लेंगे और गाड़ी से जाएंगे अपने सकरदू और वहाँ से फिर वापस अपने एरिया में पंजाब में। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये टूर एंजॉय किया होगा। हमें तो बहुत मज़ा आया, आपको देख के भी मज़ा आया होगा। तो एक एडवेंचर था ये, लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।